बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तम के सबक नंबर 5 अब्दुल सत्तार ईदी की बुलंद खानी का बकिया हिस्सा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अहम नुकात अखज़ कर सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल व वाक़यात पर अपने तजुर्बात मुशाहिदात की रोशनी में बातचीत में हिस्सा ले सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान के किस शहर में पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों, हमने सबक के आगाज़ में पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अब्दुल सत्तार ईदी भारत के शहर गुजरात में पैदा हुए 1928 में। ये भी मैं आपको बताती चलूँ। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, ईदी फाउंडेशन का आगाज़ कैसे हुआ? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। ईदी फाउंडेशन का आगाज़ एक डिस्पेंसरी से हुआ जो अब्दुल सत्तार ईदी ने किराए पर हासिल की थी। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। आज हम सबक के बकिया हिस्से की बुलंद खानी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी ने इस दौर में सबसे ज़्यादा अहमियत गरीब और मजबूर औरतों को दी जो बीमारी की सूरत में बेहद मुश्किल हालात का शिकार हो जाती थीं। इलाज के लिए तरबियत याफ्ता ख़वातीन की कमी थी और बीमारी की सूरत में औरतों को संभालने के लिए नर्सिंग के शोबा पर तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत थी। इस मकसद के लिए ईदी ने नर्सों की तरबियत का काम शुरू किया और बहुत जल्द माहिर नर्सों की एक टीम बनाने में कामयाब हो गए। इसके साथ साथ उन्होंने ज़चगी के मराकज़ बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। रफ्ता रफ्ता ईदी फाउंडेशन की शोहरत बढ़ती चली गई और ज़रूरतमंद लोग बढ़ चढ़कर इस इदारे की माली इमदाद करने लगे। इसी ज़माने में किसी दर्द दिल रखने वाले ताजिर ने ईदी फाउंडेशन को खासी बड़ी रकम अतिया की। ईदी ने इस रकम से एक एम्बुलेंस खरीदी और ख़ुद इसे चलाना शुरू कर दिया। एम्बुलेंस की वजह से मरीज़ों तक पहुंचने और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में बड़ी आसानी हो गई। ये वो लम्हा था जहां से ईदी फाउंडेशन का हकीकी सफ़र शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमने इस सबक में पढ़ा था कि अब्दुल सत्तार ईदी ने ईदी फाउंडेशन का आगाज़ किस तरह से किया। एक डिस्पेंसरी से इसका आगाज़ किया और फिर रफ्ता रफ्ता उन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और लोगों की खिदमत करने का अहद करने के साथ साथ उसको मज़ीद बढ़ाना शुरू किया। तो आसपास से इर्द गिर्द से लोग भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह से एक कारवां बनता चला गया। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि अब्दुल सत्तार ईदी ने उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी वो ख़वातीन के सेहत के मसाइल पर थी। इस वजह से कि ख़वातीन ही वो मजबूत बुनियाद हैं किसी भी घर की। तो ख़वातीन की सेहत जो है वो सारे घराने के लिए बहुत अहम होती है। उस ज़माने में क्योंकि लोग अपनी ख़वातीन को जो डॉक्टर्स हैं उनके पास ले जाने को ममनू समझते थे, तो इस वजह से उन्होंने नर्सों का एक बाकायदा इदारा कायम किया। उनकी तरबियत के लिए उन्होंने एक इदारा कायम किया जहाँ पर नर्सों की तरबियत दी जाती और जो उन ख़वातीन की मदद करती। इस मकसद के लिए ज़चगी के मराकज़ भी कायम किए गए क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी थीं जिनको ज़चगी के दौरान वहाँ किसी हॉस्पिटल में किसी अस्पताल में नहीं ले जाया जाता था और वो अपनी जान से हाथ धो बैठती थीं। तो इस तरह से उन्होंने वो मराकज़ कायम किए ताकि ख़वातीन वहाँ पर आएँ और उनको बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो मुहैया की जाएँ। इसी दौरान एक दर्द दिल रखने वाले किसी शख्स ने उनको एक बड़ी रकम अतिया की जिससे उन्होंने एक एम्बुलेंस ख़रीदी। वो एम्बुलेंस अब्दुल सत्तार ईदी खुद चलाया करते थे और इस तरह से बाकायदा आगाज़ हो गया ईदी फाउंडेशन का, ईदी एम्बुलेंस सर्विस का। तो आइए पढ़ते हैं अब्दुल सत्तार ईदी की मज़ीद खिदमत के बारे में। अब्दुल सत्तार ईदी का ये सफ़र आगे बढ़ता रहा। इंसानियत के लिए उनकी खिदमत का दायरा फैलता चला गया। बहुत से क्लिनिक बनाए गए जहां इन मरीज़ों का इलाज होता था जिन्हें कहीं पनाह नहीं मिलती थी। वो औरतें जो वसाइल ना होने की वजह से अपनी ज़चगी के लिए अस्पताल जाने से कासिर थीं, अब ईदी फाउंडेशन के ज़चगी घरों से सेहत याब होकर घर जाने लगीं।
ईदी साहब ने सड़कों और फुटपाथों पर पड़े हुए इन ज़हनी मरीजों के लिए पनाहगाहें भी बनवा दी जिन्हें उनके घर वाले भी भूल गए थे। लावारिस बच्चों के लिए यतीम खाने बन गए और उन्हें तालीम देने के लिए स्कूल बना दिए गए। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने अब्दुल सत्तार ईदी की मज़ीद खिदमात के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ मराकज़ कायम किए, ख़वातीन के लिए ज़चकी घर बनाए। वो ख़वातीन जिनको वसाइल मुयस्सर ना थे वो वहाँ पर आती और उन्हें बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होती। वो लोग जो फुटपाथ और सड़कों पर पड़े हुए थे, वो ज़हनी मरीज़ जिनको उनके घर वाले भी नहीं अपनाते थे, उन ज़हनी मरीज़ों के लिए उन्होंने घर बनाए, उनके लिए बाकायदा इदारे बनाए जहाँ पर उनको पनाह दी जाती थी, पनाहगाहें बनाई उनके लिए। लावारिस और यतीम बच्चों के लिए यतीम खाने बनाए, ना सिर्फ यतीम खाने बनाए बल्कि उनकी अच्छी तालीम और तदरीस के लिए स्कूल भी बनाए जहाँ पर वो तालीम हासिल करके अच्छे और मुअज़्ज़िज़ शहरी बनते थे। तो आइए अगले पैराग्राफ की जानिब चलते हैं। मुआशरे में एक बहुत बड़ा मसला हादसात का था। हादसा होने की सूरत में ज़ख्मी अफराद कई कई घंटों तक सड़कों पर पड़े रहते थे। करीब तरीन अस्पताल तक पहुंचने में भी इतनी देर लगती थी कि मरीज़ या तो रास्ते में ही दम तोड़ जाता था या इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिलने में इतनी देर हो जाती थी कि बहुत सी उलझनें पैदा हो जाती थीं जो बिलाखिर मरीज़ की मौत का सबब बन जाती थीं। अब्दुल सत्तार ईदी ने इस जानिब ख़ास तवज्जो दी और सारे मुल्क में एम्बुलेंस सर्विस का जाल बिछा दिया। पाकिस्तान में कोई ऐसी सड़क ना रही कि जहां हादसा हो और ईदी की एम्बुलेंस ना पहुंचे। ये बहुत बड़ा कारनामा था। कहाँ वो वक्त था कि एक एम्बुलेंस थी जिसे ईदी खुद चलाते थे और कहाँ ये सूरत हाल कि सैकड़ों गाड़ियाँ ज़ख्मियों की मदद के लिए रवां दवां थीं। रफ्ता रफ्ता ईदी फाउंडेशन के हेलीकॉप्टर भी मैदान में आ गए ताकि अगर कोई ज़ख्मी या मरीज़ ऐसी जगह हो जहां गाड़ी ना पहुंच सके तो उसे हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया जा सके। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा मसला है हादसा का शिकार हो जाना। हादसे का शिकार जब कोई शख्स हो जाता तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने में इतनी देर हो जाती कि या तो रास्ते में जाते जाते ही उसकी मौत वाक़ई हो जाती या फिर इतनी पेचीदगियां हो जाती कि जिनका इलाज मुमकिन ना होता और बिलाखिर वो मौत के मुंह में चला जाता। अब्दुल सत्तार ईदी ने इसके लिए ईदी एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ तो कर ही दिया था, लेकिन अब ऐसा हुआ कि ईदी एम्बुलेंस सर्विस हर वक्त और हर सड़क पर मौजूद थी। जैसे ही कोई हादसा होता ईदी एम्बुलेंस की गाड़ियां फ़ौरन जाए हादसा पर पहुंचती और मरीज़ों को बर वक्त अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचा ली जाती। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ईदी एम्बुलेंस ने हेलीकॉप्टर भी ख़रीद लिया और अब ऐसी जगह जहां पर गाड़ियों का यानी कि ईदी एम्बुलेंस की गाड़ी का जाना मुश्किल था वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद ली जाती और ज़ख्मियों को वहां से उठाकर अस्पतालों में पहुंचाया जाता। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी अब्दुल सत्तार ईदी के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। अक्सर ऐसा होता कि कामयाबी इंसान को मगरूर बना देती है और इंसान अपने असल मकसद से गाफिल होकर रास्ता भटक जाता है, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी पर इन तमाम कामयाबियों का कोई ऐसा असर ना हुआ। वो जैसे थे वैसे ही रहे। वही एक दो जोड़े कपड़ों के, वही मामूली शलवार कमीज़, पाँव में चप्पल और सर पर टोपी। कोई देखकर अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था कि ये सादा इंसान इतनी बड़ी तंजीम चला रहा है जो पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में मुतहर्रिक है। शायद इनकी यही सादगी और साफ दिली थी जो कुदरत को भी पसंद आ गई थी। ईदी फाउंडेशन की शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई और दुनिया के बड़े बड़े फलाही इदारों ने इसकी खिदमात का एतराफ़ किया, लेकिन ईदी को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि उन्हें कोई एजाज़ या मेडल मिलता है या नहीं, या दुनिया उनके बारे में कैसे सोचती है। वो तो अपने यतीम खाने में बच्चों को खाना खिलाते हुए मुस्कुरा रहे होते थे। वो बेसहारा बच्चों को अपना नाम देते, उनके बाप की हैसियत से उन्हें मुआशरे में इज़्ज़त और मुकाम देते थे। उनकी बेगम मोहतरमा बल्कीस ईदी भी उन जैसी ही दरवेश सिफ्त खातून थीं। वो भी उनके शाना बशाना ख़वातीन की खिदमत में मसरूफ़ रहती थीं। ये मियाँ बीवी खिदमत खल्क़ की अलामत बन चुके थे। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जब किसी शख्स को शोहरत मिलती है, दौलत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, कामयाबी मिलती है तो उसके अंदर गुरूर आ जाता है, लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी पर
ان کی شہرت نے، ان کی کامیابی نے، ان کی عزت نے کوئی اثر نہیں ڈالا۔ وہی سادہ لو انسان شلوار قمیض پہنے ہوئے، سر پر ٹوپی، پاؤں میں چپل پہنے دنیا کی خدمت کے لیے ہر وقت میسر تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دنیا ان کو کون کون سے اعزاز دینا چاہتی ہے، کون کون سے میڈل دینا چاہتی ہے، یا دنیا ان کو کس نام سے پکارتی ہے۔ انہیں تو خوشی ملتی تھی اپنے یتیم خانے کے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے اور ان کو کھلاتے ہوئے اور لوگوں کی خدمت خلق کرتے ہوئے۔ اور پھر اس انسان کی شہرت نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں تھی بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی اور لوگوں نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ عبدالستار ایدھی کو ان کے جیسی ہی رفیق حیات ملی، ان کی شریک حیات ملی، جنہوں نے نہ صرف ان کا لمحہ بلمحہ ساتھ دیا بلکہ ایدھی فاؤنڈیشن میں خواتین کے مسائل حل کرنے میں ہر وقت مگن رہتی تھیں، اور انہوں نے عبدالستار ایدھی کی طرح خدمت خلق کو اپنا شعار بنا لیا، اپنا طریقہ بنا لیا لوگوں کی خدمت کرنے کا۔ ہر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں بے شمار صلاحیتیں دی ہیں اور اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس دنیا میں ترقی کر سکیں اور اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اپنی ذات کے لیے راحت اور آرام تلاش کرتے رہیں، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کے عیش و آرام میں مصائب اور مشکلات کا شکار لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آخری پیراگراف میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اپنے عیش و آرام کو اپنے سامنے نہ رکھیں بلکہ ان لوگوں کی بھی خدمت کریں جن کا ہمارے اوپر حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اپنے لیے کمائے، بلکہ دوسروں کی خدمت بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور یہ ساری باتیں اور یہ ساری صفات ہم نے دیکھی عبدالستار ایدھی کی ذات میں، اس سبق میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اندر وہ ساری خصوصیات پیدا کریں گے جو عبدالستار ایدھی کے اندر تھی، لوگوں کی خدمت کریں گے نیک جذبے کے ساتھ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔